नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और नेपाल में आई तबाही की हर एक बड़ी खबर एनडीटीवी इंडिया पर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बात की है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम ने नेपाल में तबाही पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो लगातार जो वहां पर हालात हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। भयावह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है, शोक जताया है और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि भारत हर संभव मदद इस मुश्किल वक्त में नेपाल की करेगा। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बात की है। सूत्र ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है क्योंकि इस वक्त जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो बहुत भयानक है। कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। लोग जहां तहां फंसे हैं और जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा नेपाल को दिया है। तो नेपाल में जल प्रलय ना देखा ना सुना, तबाही की ऐसी तस्वीरें, फ्लैश फ्लड का ऐसा हमला जो किसी को भी हैरान कर दे। हम आपको नेपाल में फ्लैश फ्लड से हुई तबाही के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। तबाही की ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। यह नेपाल में फ्रेंडशिप ब्रिज की तस्वीरें हैं जो नेपाल को चीन से जोड़ता है। एक पल में विनाशकारी लहरों के आगे, फ्लैश फ्लड के आगे वो तबाह हो गया। पूरा इलाका मलबे के नीचे समा गया। करीब 100 फीट ऊंचा फ्लैश फ्लड माना जा रहा है, जिसकी चपेट में यहाँ खड़ी बड़ी बड़ी इमारतें भी तबाह हो गईं, बर्बाद हो गईं। जो लोग इससे बचने के लिए दौड़ भाग रहे थे वो सब इस तबाही की चपेट में आ गए और ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई भीषण धमाका हो गया हो और एक पल में सब कुछ बिखर गया, टूट गया। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। जिस सीसीटीवी में ये पूरा डरावना मंजर कैद हुआ वो करीब 100 फीट ऊपर लगा हुआ था। अचानक काले रंग का हाहाकारी फ्लैश फ्लड बिल्डिंग की तरफ आया। देखिए इन तस्वीरों में भारी भरकम बसें कैसे बहती चली जा रही हैं, मानो उनमें कोई वजन ही ना हो। ऐसे में सोचिए कि फ्लैश फ्लड की ताकत कितनी रही होगी। एक बार फिर से इस तस्वीर को गौर से देखिए। कैसे तिनके की तरह यहाँ पर जो बसें हैं वो इस बहाव में बहती नजर आ रही हैं। कितनी ताकत से ये आगे बढ़ रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कितना बड़ा खतरा यहाँ पर नेपाल के सामने खड़ा हुआ है प्राकृतिक आपदा के रूप में, जिसमें कई जानें जा चुकी हैं, कई जिंदगियां अब भी फंसी हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। और एक और इस बीच जो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और जो स्थिति वहां पर है उस पर चर्चा की है और भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भी आश्वासन दिया है। और देखिए पीएम मोदी का ये वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी खुद साझा की है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से मेरी बातचीत की है। मैंने शोक संदेश उनके लिए भेजा है जो जिंदगियां नेपाल में खत्म हो चुकी हैं और इस बात का आश्वासन कि इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में जो हुआ है वो सदमे से कम नहीं है। एक पल में नेपाल के एक बड़े हिस्से में फ्लैश फ्लड आ गया। तिब्बत से चला फ्लैश फ्लड कब नेपाल के रसुआ जिले में घुसकर तबाही मचाने लगा, कोई समझ ही नहीं पाया। अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोगों के गायब होने की जानकारी है, जिनमें 105 भारतीय भी शामिल हैं। 79 सुरक्षा कर्मी भी लापता हैं। सेना हाई अलर्ट मोड पर है। 12 हेलीकॉप्टर के अलावा बड़ी तादाद में सेना के जवानों को लगाया गया है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो लंबे समय तक लोग भूल नहीं पाएंगे। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। जिसे जल प्रलय कहते हैं, शायद यही होता। एक पल में नेपाल में जो कुछ हो गया उसे देखकर समूची दुनिया कांप उठी है।
पानी का ऐसा उत्पात, जल का ऐसा बवंडर शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। पुल टूटते चले गए, मकान उखड़ते चले गए। बड़े बड़े मकानों की ऐसी जल समाधि किसी ने नहीं देखी। इस सैलाब के जलवेग के आगे जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहता चला गया। तस्वीरें डराने वाली, गाड़ियां ऐसे बहने लगी मानो वजन ही नहीं। एक पल में घर टूटकर इस जल प्रलय में समाते चले गए। डरा देने वाला यह मंजर, इसकी चपेट में सोचिए जो भी आया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। क्या गाड़ी, क्या मकान, क्या दुकान, बर्बादी के जलतांडों में सब बर्बाद होते चले। इस भारी भरकम मकान को देखिए, एक पल में नदी के सैलाबी तांडव के आगे चकनाचूर हो गया और उसी में समा गया। अब अगली तस्वीर भी देखिए। ये रेसुआ जिला, अचानक पहाड़ के ऊपर नीचे नदी में भयानक सैलाब की हलचल हुई। चंद सेकंड में सैलाब बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ बने घरों को भी अपनी जद में समेटने लगता है। इतनी देर में यह भारी भरकम लोहे का पुल टूटकर इस तबाही के सैलाब में समा जाता है और उसके बाद वो हुआ जिसका डर था। आसपास के कई मकान भी भयानक सैलाब की चपेट में आकर टूटने लगे। इस सैलाब की भेंट चढ़ते चले गए। आसपास के मकान सैलाब में ऐसे फंस गए मानो यहाँ हमेशा से सैलाब का ही कब्जा रहा। अब अगली तस्वीर भी देखो। यहाँ दिख रहा है कि कैसे सैलाबी जलतांडव नदी में विनाशकारी वेग से दौड़ रहा है। दूर से वीडियो बनाने वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है। नीचे एक ट्रक भी चल रहा है। अचानक सैलाब दौड़ता हुआ आया और शांत पड़े सूखे दरिया में हाहाकारी शोर मचाने लगा। हर तस्वीर डराने वाली। आसमान से ली गई तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कैसे चंद पलों में खूबसूरत हरा भरा इलाका महासैलाब में समाता चला गया। ये तस्वीरें भी डरा रही हैं। बिल्कुल बादलों की शक्ल में फ्लैश फ्लड दौड़ रहा था। सोचिए अचानक से कितना पानी आ गया जो इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है। नेपाल का तिब्बत से सटा इलाका, सुबह 9 बजे सब कुछ शांत था। अचानक अशांति का सैलाब दौड़ने लगा। लोगों के कैमरे उसी तरफ सट गए। नेपाल का रसुआ जिला, वहां बोटे कोशी नदी में अचानक सैलाबी सैलाब दौड़ने लगा। अचानक अरबों गैलन पानी शांत भोटे कोशी नदी में दौड़ रहा था और निचले इलाकों में घुसने लगा। घर, मकान, दुकान, पुल, कार, गाड़ियां सब कुछ टूटने लगा, बहा ले जाने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान टिमुरे बाजार की बस्ती और स्याफ्रू बेसी में हुआ। रसुआ के टिमुरे बाजार में, पुलिस चौकी में, भंसार यानी कस्टम ऑफिस में, होटल, दुकानें, तमाम वाहन और कई मकान, जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ भोटे कोशी से जुड़ी त्रिशूली नदी में भी जलस्तर बढ़ने से कई दूसरे जिलों में भी खतरा है। ये देखिए, मैप के सहारे आपको समझाते हैं कि कैसे तिब्बत से आया फ्लैश फ्लड नेपाल में कहां-कहां तबाही मचाने पहुंच गया, जिसमें रसुआ, नुवाकोट, धादिड़, गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देख रहे हैं ना, प्रभावित इलाके हिंदुस्तान में, बिहार में भी खतरे का सबब बन गए हैं, जिसके बाद से बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और बगहा इलाकों में भी हाई अलर्ट, क्योंकि तबाही का ये सैलाब किसी भी समय प्रचंड वेग से भारत के सीमावर्ती हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नेपाल में तबाही से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें मिल रही हैं और एक और बड़ा अपडेट आप सभी को बता दें। ये बड़ी खबर मिल रही है, चीन ने नेपाल को अलर्ट किया है। तो चीन ने नेपाल को अलर्ट किया है और बताया है कि ये खतरा कितना बड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल चीन की तरफ से भी नेपाल को जो संभव मदद दी जा सकती है वो दी जा रही है। बोटेकोशी में खतरा बरकरार है। चीन ने ये चेतावनी दी है, त्रिशूली से दूर रहने की अपील की गई है। नदी में खतरा कायम है, अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर इमरजेंसी नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
झील का पानी पूरी तरह नहीं निकला है। चीन ने ये जानकारी इस वक्त नेपाल के साथ साझा की है। चीन ने नेपाल को अलर्ट किया है, सावधान किया है और जो खतरा है उससे वाकिफ कराया है कि किस तरह से ये जो जल प्रलय है, ये खतरा है, ये अभी भी बना हुआ है, ये बरकरार है, नदी में खतरा कायम है। ये अलर्ट जारी किया गया है और चीन ने ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो नेपाल तक पहुंचाई है। झील का पानी पूरी तरह नहीं निकला है। चीन ने नेपाल को किया अलर्ट। तो भोटेकोशी त्रिशूली से दूर रहने की अपील नेपाल को की गई है। नदी में खतरा कायम है, अलर्ट जारी है। तो यहाँ पर चीन भी इस पूरी स्थिति में नेपाल की जो मदद है वो करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो जानकारी के माध्यम से हो या फिर जरूरी चीजों के माध्यम से हो। चीन ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और इस बीच जो जरूरी जानकारी वहां के जो इस वक्त फिलहाल परिस्थिति है उससे लेकर चीन की तरफ से जो चीन के पास जानकारी थी वो नेपाल तक भेजी गई है और बताया गया है कि नदी में खतरा अभी भी बना हुआ है। अलर्ट किया है, खतरे के बारे में अलर्ट किया है चीन ने नेपाल को। चीन ने नेपाल को ये तमाम जानकारियां बताई हैं। ये जानकारी चीन ने नेपाल के साथ साझा की है कि भोटेकोशी में जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। और नेपाल में हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद हैं। वो पल पल की रिपोर्ट हमें वहां से भेज रही हैं। तबाही की तस्वीर कहने की जरूरत ही नहीं है। किस तरह से एक सैलाब आया और मानो सब कुछ लील कर चला गया और तबाही ऐसी जिससे रिकवर करने में न सिर्फ कुछ दिन बल्कि हो सकता है इस पूरे इलाके को कुछ महीने लग जाएं, क्योंकि उत्तरी नेपाल की बात होती है। खाड़िया यानी कि और भी ज्यादा ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर। हिमालय की गोद में बसा पूरा नेपाल इस समय एक ऐसे फ्लैश फ्लड से जूझ रहा है जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। क्या सीमा पार से ये हुआ है, क्या किस तरह से ये पूरी गतिविधियां रही हैं, लेकिन उसमें हमें दो बातें समझनी होंगी। पहला, जब पुल टूटा उसके बाद अपने वेग के साथ मानो सब कुछ लेके चलता चला गया। जो पहले वीडियोस आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं, वो इतने दर्दनाक हैं, उसमें लोग चीख रहे हैं मदद के लिए। जो वीडियो बना रहे हैं वो भी ये नहीं समझ पाए कि ये पानी इतनी तेज बहता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। जिस प्रवाह के साथ ये और जिस वेग के साथ ये पूरा पानी आया है, मानो अपने आसपास क्या सब पूरे इलाके को, जो कि एक बस्ती थी, आज सुबह तक एक हंसती हुई बस्ती थी, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। और मलबे के साथ बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे हजारों लोग और उनके साथ उनके सपने, उनकी वो सारी उम्मीदें जो आज उन्होंने सुबह रखी होंगी कल सुबह तक के लिए। लेकिन 24 घंटे कैसे किसी जिंदगी को बदल देते हैं, ये ठीक उसी का मंजर है। ये उस बात की वानगी है कि जिस तरह से प्रकृति अपने हाथ में अगर कुछ फैसले ले लेती है तो कैसे उस पूरे इलाके की तस्वीर और उन लोगों की तकदीर बदल देती है। ठीक उसी तरह से जैसे नेपाल में हुआ है 2015 में, इसी नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था और उसने आसपास के पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी थी। उस समय भी नेपाल की तकदीर बदली थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल सेना का राहत अभियान अब भी जारी है। रसुआ में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 12 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 सैन्य, 8 निजी हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 16 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आई है और बहुत से लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने की हर कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 12 हेलीकॉप्टर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसमें निजी हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहाँ पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं, इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहाँ पर मलबे में दबी हुई है
और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी? तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए, तो इतना वक्त था। आपने कुछ बहते हुए देखा, वो चट्टान देखिए, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहाँ पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो जब आपने वो नज़ारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट होगी। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहाँ पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का। जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने की भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया, बहुत तबाह हो गया। पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज़्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है। हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहाँ पर जो आपको ये बिल्डिंग जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहाँ पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था।
उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था, ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा, पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थीं और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, नेपाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो मेरी सहयोगी सिकता की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि सिकता बता रही थी कि एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जो वहां पर मौजूद है जहां पर इस सैलाब ने लोगों की जिंदगियों को बेहाल कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये तबाही के मंजर की जो तस्वीरें हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी टीम वहाँ से मौके से तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हैं। लोगों की आप बीती भी आप सुन पा रहे हैं कि लोगों के पास सब खाने के लिए सामान नहीं बचा है, जहाँ तहाँ लोग फंसे हैं। 16 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा, इसी बात की चिंता सभी को सता रही है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही इस सैलाब ने मचाई है, इसका आंकलन करना फिलहाल जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा बरकरार है, कायम है। नेपाली संसद से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाली संसद से इस वक्त की ये बड़ी खबर
भूकंप और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है, तो अचानक ये जो सैलाब आया जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज किस तरह से प्रकृति अपना ये रौद्र रूप दिखाएगी जिसके आगे लोग बेहाल हो जाएंगे। नेपाली संसद से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है। भूकंप के बाद बोटिकोशी में तबाही की तस्वीरें। नेपाल संसद में बाढ़ पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो हादसे वाली जगह पर सबसे पहले एनडीटीवी की टीम पहुंची है और एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। और आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नेपाल में जहां तबाही, वहां सबसे पहले पहुंचे एनडीटीवी। नेपाल के नुवाकोट में एनडीटीवी की टीम पहुंची। नेपाल ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट। तो नेपाल के नुवाकोट एनडीटीवी की टीम पहुंची है और वहां से आपको जो तबाही की तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें लगातार हमारे नेपाल के नुवाकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मांजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था, ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहाँ पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े, कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर में? सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए, कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो बहुत धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं
कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, नेपाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद हैं जहां पर तबाही देखने को मिल रही है। मनोज्ञा, तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा सके तो दिखाइए क्या मंजर है वहां पर, क्योंकि भयानक तस्वीरें और स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है फिलहाल। मल्लिका, आपने जमीन की तबाही देखी, लेकिन मैं अब आपको बादलों का असर दिखा रही हूँ और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि ये काले बादल, ये मानसून के बादल हैं जो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से अलर्ट पर हैं। पूरे प्रशासन की तरफ से भी मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो नेपाल क्या विश्व में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तब तबाही हुई थी, जब पूरा नेपाल 7.8 के एक इतनी तेज भूकंप से पूरी तरह से कांप गया था। और अब उत्तर नेपाल पूरी तरह से त्रस्त और ध्वस्त हो चुका है। जल प्रवाह इतना तेज कि अपने रास्ते में जो आता गया उसे लीलता गया, और अगर बारिश इसी तरह से बढ़ती चली गई, जिसका अनुमान भी है, तो पहाड़ी इलाकों में, हिमालय के इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो खड़ाई होती है और जो चढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं। भारत ने भले ही कह दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी और उसके लिए हर एक संभव मदद की तैयारी भी हो चुकी है। एनडीआरएफ हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कर ली है नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जमीन पर इस समय चुनौती, ना तो वहां बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है। रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सिर्फ अगर सहारा है तो उससे चॉपर से जाने का या फिर एयरक्राफ्ट से सामान और राहत सामग्री पहुंचाने का। ऐसे में क्या इस समय आंकड़े किस तरफ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि सैकड़ों के आंकड़े हजारों में चले जाएंगे। और उसका सीधा कारण ये है कि पूरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों को बचाने के लिए चुनौतियां कई ज्यादा होंगी, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए उन इलाकों से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर बार बार भी जाएगा तो कमोवेश कुछ ही संख्या में लोगों को निकाल सकता है, लेकिन दिक्कत अब आएगी क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा। 6:30 से 7 के आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो एयरक्राफ्ट के जरिए मदद पहुंचाने से ज्यादा जमीनी स्तर पर नेपाल की तरफ से 3 बातें साफ कह दी गई हैं। हर संभव मदद निःशुल्क पहुंचाई जाएगी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे खाने की हो, और पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद को दिया जाएगा। दूसरा, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट चॉपर्स भी लिए जाएंगे और उसके लिए हर खर्च को पूरी तरह से वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या मदद की जाएगी या ली जाएगी, इस पर अभी फैसला लिया जाएगा। और तीसरा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि 2017 के डिजास्टर एक्ट को इस समय लागू कर दिया गया है पूरे उत्तर नेपाल में। तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जो पूरा इलाका जलमग्न है, ये अगले कुछ घंटों नहीं, या अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने वाला है। ना तो वहां बिजली है, ना वहां पर ये पता लग पा रहा है कि जो लोग मिसिंग हैं। आप कल्पना कीजिए कि 500 से ज्यादा लोग तो नेपाल प्रशासन के हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इसकी संख्या कई गुना ज्यादा है उन लोगों की जो भारत से हैं, जो चीन से है, या फिर जो वहां के रिहायशी इलाकों में रहते रहे हैं। घर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह खत्म हो गए हैं। अब उनको उस इलाकों को पहचानना मुश्किल हो गया है। जो एयरक्राफ्ट से तस्वीरें आ रही हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो पूरा इलाका जलमग्न है, और अगर इतनी देर तक इस पानी में कोई भी रहेगा तो उसका बचने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती नेपाल के लिए
पहला प्रार्थना और दूसरा संवेदनशील होकर जमीन पर काम बिल्कुल। और करना। मनोज्ञा, अचानक बाढ़ आई है, बिना बारिश के ये भीषण सैलाब आया है, अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैलामिटी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, यानी कि इससे निपटने की पहले कोई तैयारी भी नहीं थी और अब अचानक ये भीषण सैलाब आया है और अपने साथ तबाही मचाता चला जा रहा है। इसे लेकर अभी आने वाले कितने घंटे और नाजुक है मनोज्ञा? अगले 2 दिन 48 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक होंगे, क्योंकि अगर बारिश बढ़ती चली गई तो ये संख्या और ये समाधान करने की चुनौतियां कई गुना ज्यादा होंगी। नेपाल की सरकार ये बखूबी जानती है कि इस समय इसे नेचुरल कैलामिटी से ज्यादा एक देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है और हजारों की आंकड़ों में अगर लोग मिसिंग है तो नेपाल की आर्मी, नेपाल की एयरफोर्स, सब कुछ को तैनात कर दिया गया है। आसपास के देशों से क्या क्या मदद ली जाएगी इसका फैसला नेपाल करेगी। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति के तहत एक बार फिर हाथ बढ़ा दिया है मदद का। और अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पंक्तियां बोलूं तो पड़ोसी नहीं बदलते, ऐसे में उनसे हमेशा सामंजस्य बैठा के रखना होता है। पर नेपाल के बारे में भारत का जो संपर्क है वो रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है और यही वजह है कि भारत ने एक पल भी, एक क्षण भी नहीं गंवाया है। हर तरह की तैनाती और मुस्तैदी दिखाने में जरूरत पड़ेगी, हर संभव मदद की जाएगी, जितनी मदद की जाएगी और जितने दिनों तक चाहिए होगी। 2015 में भी यही हुआ था जब भारत ने अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया था और ये ऐसी चुनौती है जिसे मानविक तौर पर देखा जाएगा और यही वजह है कि भारत की सरकार भी इस पर पूरी तरह से आगे मुस्तैद है। जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आप नजर बनाए रखिएगा, हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद है और आपको पल पल की तस्वीरें और अपडेट्स हम दिखा रहे हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। देखिए, जानमाल का खासा नुकसान वहां पर हुआ है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लापता हैं, इसका पूरा आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, लेकिन जानकारी के मुताबिक कम से कम 105 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद भी तस्वीर सामने आने लगी है, जगह जगह तबाही का मंजर दिखने लगा है और हमारी टीम एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रही है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।